इटावा का यादव कथावाचक कांड ने अब एक राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसमें एक तरफ ब्राह्मण तो दूसरी तरफ यादवों के पक्ष में अखिलेश यादव उतर आए हैं, जबकि ब्राह्मणों के पक्ष में ब्राह्मण महासभा आर पार के मूड में है। इटावा कथावाचक कांड को लेकर ब्राह्मणों का कहना, ब्राह्मणों में रोष है। उनका कहना है कि जो कथावाचक थे वह ब्राह्मण बनकर यहाँ कथा कर रहे थे, जिसका विरोध किया। लेकिन जो यादव कथावाचक थे उनका कहना था कि हमें यादव दलित समझकर मारपीट, नाक रगड़ाई, मारपीट की और मूत्र छिड़का। इतना अपमानित काम किया गया जो आज तक नहीं किया गया। अब बात करते हैं इन दोनों वीडियो में। एक वीडियो में मुकुटमणि यादव, जबकि दूसरे वीडियो में संत सिंह यादव हैं। दोनों को बाकायदा बुलाया गया, आयोजन किया गया भगवत कथा का। तो दोस्तों, आयोजक का काम था कि पहले गांव में ये बात बता देना चाहिए कि गांव में यादव समुदाय के लोग कथा करने आ रहे हैं। तो आरोपी अगर सही माने में हुआ तो आयोजक हुआ, क्योंकि आयोजक की गलती है कि भाई यादव कथावाचक से कथा नहीं पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, जब इटावा का कथावाचक के साथ अभद्र मारपीट और गंदा काम किया गया, जिसका वीडियो जब वायरल हुआ, तो वायरल वीडियो के आधार पर और पीड़ित की तहरीर के आरोप पर पुलिस ने 4 लोग और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन जैसे ही दोनों यादव कथावाचक की तहरीर पर पुलिस ने काम किया, आरोपी को जेल भेजा। इसी बात को लेकर ब्राह्मण समाज आग बबूला हो गया और जिस महिला जो परिचित बनी, जो उसी महिला के मुंह से उन्हें शुद्ध किया गया। और जो अब मुक्तेश्वर महाराज हैं, उनका कहना है कि उनने अगर मूत्र छिड़का तो शुद्ध हो गए। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ब्राह्मण से विरोध कर रहे हैं यादव लोग तो उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि भारत में ब्राह्मण बहुत मजबूत स्थिति में। दोस्तों, तो इससे साफ होता है कि कोई गलती कर दे और बाद को आंदोलन करके और महासभा करके उनको माफ कर दिया जाता है, उन्हें दबाने की कोशिश किया जाता है। इसलिए महिला द्वारा, जो महिला ब्राह्मण थी, ब्राह्मणी, उसके द्वारा एक तहरीर लिखवाई गई और उसी ब्राह्मणी महिला की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। जो यादव कथावाचक थे, ब्राह्मणी महिला का कहना है कि दोनों लोग मुझे इशारे कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, पूरे टाइम तक मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर कथावाचक बदतमीजी कर रहे तो उनके खिलाफ पुलिस में तहरीर पहले क्यों नहीं की? क्योंकि जब कथावाचक ने तहरीर दी, मुकदमा दर्ज करा पुलिस ने, तब कार्रवाई होने पर ब्राह्मण समाज ने उनके खिलाफ तहरीर दी। इससे साफ हो रहा है कि ब्राह्मण समाज ने खुद पर फंसता देख मुकदमा पंजीकृत हो गया उनके खिलाफ और बचने के लिए एक फर्जी तहरीर दी। अब देखते हैं कि दोनों तरफ से, एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ यादव बनाम की लड़ाई, प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। तो अब देखते हैं कि इटावा पुलिस, उत्तर प्रदेश शासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। ये सच है कि आज भारत में संविधान का राज है। 75 साल हो गए हैं। जब अंग्रेजों का राज था तब भी मनुवादी भेड़िया लगातार जो एससी ओबी समाज, इनको सताने का काम करते थे। तो आज संविधान का होने का क्या फायदा है कि आज भी उनके साथ अत्याचार, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सरकार को इस मामले में आगे आकर बड़ा कदम उठाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित, शोषित को सुरक्षा मिल सके। लेकिन जब तक सरकार उच्च कदम नहीं उठाएगी, जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, कानून नहीं लाती, तब तक ऐसी ओबी समाज इसी तरह कुटता पिटता, अपमानित होता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में समानता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी संविधान को कुचलने, आज भी संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और संविधान के राज होने का क्या मतलब है, कानून का राज होने का क्या मतलब है कि आज भी दबे कुचले कमज़ोर लोग, यादव समाज के जो इटावा के कथावाचक, उनके साथ अपमानित किया गया। उनकी कार्रवाई की जगह आज पुलिस ने उनके ही ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तो यूपी इटावा के इस मुद्दे को लेकर, कथावाचकों के अपमान के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव आगे आए हैं और उन्होंने उन्हें सम्मान देने के साथ साथ उन्हें भगवत कथा कराई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, समाजवादी देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, या भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता का प्रतीक है, या फिर जाति के नाम पर वोट लेने के काम कर रही हैं पार्टियां? तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, इसको लेकर अखिलेश यादव पहले से सक्रिय हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह पछाड़ दिया और मुद्दा था संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा। अब जाति का मुद्दा लगातार गर्माते जा रहा उत्तर प्रदेश में। तो क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को टक्कर देगी? क्योंकि हिंदू के नाम से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट लेती रहती है, क्योंकि सब हिंदू सब भाई हैं, लेकिन जब कथा का नंबर आता है तो इटावा कथावाचक के अपमान को लेकर अहिर रेजिडेंस है, अहिर समाज है, अहिर महासभा है, उसने बहुत बड़ा इटावा में प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों, तो क्या ये मुद्दा 2027 तक गरमाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे से नुकसान होगा, या समाजवादी पार्टी को इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि दोनों पार्टी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण कर रही हैं। अब राजनीति को किससे फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जो अगर ये मुद्दा 2027 तक लगातार गरमाता रहा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन दी, अखिलेश यादव ने दी। मुद्दा था संविधान का, मुद्दा था आरक्षण का। लेकिन अगर 2027 का चुनाव जाति यादव बनाम ब्राह्मण हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सत्ता में नहीं आने देगी। और ये जो ब्राह्मण यादव बनाम का मुद्दा है, कितने टाइम तक चलेगा? तो नमस्कार, जय हिंद।